मैंने सुना है कि जदवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। इस प्रसंग से भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। कृपा करके आप वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने 52 रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे। उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का और पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा लीन रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता, बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उनकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते यहीं रहा करिए। एक दिन बाल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूरज के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। हे भगवान, हे शिव, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर की जय प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, अरे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा। वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की परीक्षा करने लगा, जिसमें उसके बाल बीर्ज का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था रुषा। अभी वह कुमारी ही थी। एक दिन सपन में उसने देखा कि सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा
समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और ना सुना ही था। सपने में ही उन्होंने देखकर बहे बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो। उसकी नींद टूट गई, अत्यंत बेवलता के साथ उठ बैठी। यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से बहु कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो। उषा ने कहा, सखी, मैंने सपने में एक बहुत ही सुंदर नावयुगत को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में ही कहीं होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी वीर व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला देना। जो कहकर परीक्षित, चित्रलेखा जोगनी थी, वह जान गई। जब उसने चित्र बनाने शुरू किए तो उषा ने पहचान लिया। वह जान गई, चित्रलेखा जान गई थी कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्रे हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वार सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई। अपनी सखी उषा को उसके प्रीतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण बल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता उसका मुख कमल पर फुल्लित हो उठा। परीक्षित, याद कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारपन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चित्र चिन्ह प्रकट हो गए थे जो स्पष्ट इसी बात की सूचना दे रहे थे कि और किसी प्रकार से पाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी जैसा रंग ढंग देख रहे हैं, वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना कर्म टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा पहुंचा। देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामा अवतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर कोई ना था। सावला सलोना शरीर, उस पर पीताम्बर फहराता हुआ
कामल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठे हुए थे। उनके गले में बसंती वेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था। अब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी अस्त्र शस्त्र लेकर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है। तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर पृग लेकर डट गए। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों उन्हें मार गिराते। ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता ना चला। उनके घर के लोग घटना से बहुत शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध जी का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागफास से बध जाना सारा समाचार सुनाया। श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले जदवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी जदवंशी बाणासुर की राजधानी को जा घेरा। जब बाणासुर ने देखा कि जदवंशियों की सेना नगर के उदन परकोटों पर, नगर के आसपास, नगर के चारों तरफ फैल गई। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर बिरजराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। उन्होंने भगवान कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत घमासान हुआ, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कोपकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और सभी बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि यह सब देख रहे थे। भूत प्रेत, प्रथम गोहक, डाकनी, शाकनी, पिचास राक्षसों को मार मार खदेड़ दिया। पिनाक मणिशंकर जी ने भगवान कृष्ण जी पर भांत भांत के अनगिनत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का व्यास्त्र के लिए प्रत्यास्त्र का प्रयोग किया और बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना भाग रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सातजी को छोड़ दिया और वह भगवान कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परंतु भगवान कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले। कोट्रा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी।
वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नांग दड़ंगा भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। इधर उधर भाग गए, शंकर के भूतगण भी भाग गए। तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला जबरदस्तों दिशाओं को जलाता हुआ भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख उसका मुकाबला करने के लिए अपना जबर छोड़ा। अब वैष्णव और महेश्वर दोनों जबर आपस में लड़ने लगे। जबर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों की परम परमेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्व स्वरूप हैं, आप अद्वितीय केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे जबर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों का संवाद सिमरन करेगा उसे तुमसे कोई भय ना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महेश्वर जबर उन्हें प्रणाम करके चला गया। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्कर से उसकी भुजाएं काटने लगी। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने स्तुति की, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, आकाश आपकी नाभि है, धानादि औषधियां रोम हैं, अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मनो आपका जय अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभिवृद्धि के लिए हुआ है। आप सजाति विजाति और सावगत भेद से रहते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देगे आदि में आसक्त हो जाते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर अपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, आपके चरणों कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा प्रीतम और ईश्वर हैं। जो मनुष्य का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख वृद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वे इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं। हे प्रभु हम सब संसार में मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव जय बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र सेवक है, मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु जिस प्रकार इसके परदादा दैतराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर करें।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, हे भोले बाबा, हे शंकर जी, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूं। मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूं कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चोर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती से माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बिठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सहमति से शास्त्र अनुसार उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर सिमरन करता है, उसकी पराजय नहीं होती। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब प्रद्युम्न और गाद आदि जदवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए, जहां बहुत देर तक खेलते हुए उन्हें प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। जीव पर्वत के समान आकार का गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर ना निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमयी वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास सुनाया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र आभूषण थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट जोनी क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए। इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूं कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नर्ग से कयों के वे ही स्वरूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा,
राजा नरग ने कहा, प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उनसे मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत भविष्य का ज्ञान आप जानते हैं, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं। भगवान पृथ्वी में जितने कुली कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती है, मैंने उतनी ही गौएं दान की है। वे सभी गौएं दुधारू, नौजवान, सीधी, सुंदर और सुलक्षण थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था, खुरों में चांदी। भगवान मैं युवा अवस्था से सपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को जो सद्गुणी शील संपन्न कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले उन ब्राह्मणों को दान करता हूं। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े दान किए। एक दिन किसी अपितग्राही दान ना देने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता ना चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को फिर दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय के असली स्वामी ने पहचान लिया, यह गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, जय तो मेरी है क्योंकि राजा नरग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आ गए। एक ने कहा, जय गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, जब ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान उन दिनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी विनती की और कहा, मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा, आप लोग मुझे यह गायें दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूं, मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए, मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गौएं भी दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादि देव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर जमराज के दूत आए, मुझे जमपुरी ले गए। वहां जमराज ने मुझे पूछा, राजन तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान तब मैंने जमराज से कहा, देव पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं। और उसी क्षण जमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूं। प्रभु मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं,
इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई। भगवान आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय जोगीश्वर, उम्रनिष्ठों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यासनों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। राजा नर्ग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। राजा नर्ग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमान बस झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राज लक्ष्मी के घमंड में अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अंधपतन के कैसे गहरे खड्डे में गिरना पड़ेगा। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, याद प्रना ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गालियां या साप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। जब ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह आपहत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा अपराध हुआ हो तो भी अंधपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नर्क को नरक में डाल दिया था। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए।